श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं रविवार की। सूर्य नारायण को ध्यान करते हुए इस दिन की शुरुआत करेंगे। श्रावण शुक्ल पक्ष की आज पुत्रदा एकादशी है। बहुत ही शुभ दिन है पुत्रदा एकादशी का। आज जो सूर्योदय का समय है वो सुबह को 5:56 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:48 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 11:56 से दोपहर 12:48 तक रहेगा, जबकि राहु काल आज 5:12 से 6:48 तक शाम तक रहेगा। दिशाशूल पश्चिम की रहेगी। यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपने चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों से ही राशिफल देखना चाहिए और उसका औसत निकालना चाहिए। आदेश आदेश। कन्या राशि। चंद्रदेव आज धनु राशि में ही विराजमान रहेंगे और केतु के नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर होगा। सूर्य और बुध एक साथ रहेंगे। बुधदेव वक्री हो चुके हैं, शुक्र देव भी वक्री हैं और शनिदेव भी फिलहाल गोचर में वर्तमान में वक्री चल रहे हैं। राहु बृहस्पति का गुरु चंडाल दोष बना हुआ है जो कि आपके अष्टम भाव में है। वहीं मंगल देव आपके लग्न में विराजमान है। तो किस प्रकार से यह ग्रह स्थिति आपके जीवन में शुभ फलों की उपलब्धि आपको दिलाएगी, इसी पर चर्चा करते हैं। चंद्रदेव एकादश भाव आपका पूरी तरीके से एक्टिव है और वो भी पॉजिटिव वे में। देखिए, केतु देव कभी भी क्रूर ग्रह नहीं है। केतु देव मोक्ष के कारक कहे गए हैं, आध्यात्म के कारक हैं केतु देव। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि राहु भी कहीं ना कहीं मोक्ष के ही कारक हैं, आध्यात्म के ही कारक हैं। कोई भी बहुत बड़ा तांत्रिक साधक मांत्रिक बिना राहु की कृपा के नहीं बन सकता और हमेशा राहु के सामने केतु विराजमान होते हैं। तो राहु और केतु इन दोनों के बिना साधक बनना बहुत 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 मुश्किल है। इसलिए दोनों ही अध्यात्म की ओर ले जाते हैं, बशर्ते कि कुंडली में ऐसे भाव हों, ऐसी परिस्थितियां हों। तो केतु देव के नक्षत्र से चंद्र देव का गोचर आपको आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि कराएगा। अब वह आध्यात्मिक ज्ञान आपके गुरु के द्वारा आपको मिले, आपके सपनों के द्वारा आपको प्राप्त हो, आपके इष्ट द्वारा आपको प्राप्त हो, कैसे भी प्राप्त हो, कुछ न कुछ प्राप्ति आज होगी, क्योंकि केतु देव के नक्षत्र से चंद्र देव का गोचर होगा। धन भी कुछ धार्मिक कार्यों पर खर्च हो सकता है। अपने परिजनों से किसी धर्म की बात को लेकर आपका चर्चा आज हो सकता है। कोई भी आपके यहाँ, बहुत से लोग होते हैं, सबके यहाँ अपनी अलग अलग परंपराएं होती हैं, तो उन चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं आपका डिस्कस आज अपने परिजनों से हो सकता है। चंद्रदेव का चतुर्थ स्थान में जाना यह आपके सुखों में वृद्धि करने वाला है। माँ का आशीर्वाद आपको मिलेगा। माँ का स्वास्थ्य अच्छा होगा। माँ के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत चल रही थी तो अब उनका स्वास्थ्य ठीक होना शुरू हो जाएगा। माँ की कृपा से आपका बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा चलने वाला है। अभी तक कई तरह की दिक्कतें यदि आप देख रहे थे तो गोचर वर्ष आपकी कुंडली में यदि कुछ शुभ स्थितियां बनी हुई हैं तो गोचर बहुत अच्छी स्थितियां आपकी इनकम के लिए इस वक्त बना रहा है। अब चंद्रदेव देखिए चंचल हैं, घटते बढ़ते रहते हैं और अब तो चंद्र देव पर दक्षिणी ध्रुव पर भारत ने अपना यान भेजा है। तो
रक्षाबंधन का त्योहार, हाँ यह जरूर बताएं कि रक्षाबंधन पर एक वीडियो आएगी आज ही, तो उसको देखना ना भूलें। जो ऊहा-पोह की स्थिति है आप लोगों की, वह निकल जाएगी। तो चंद्रदेव की कृपा के बिना कन्या राशि वाले लोगों को भैया अर्निंग में हमेशा दिक्कत आएगी। अब चंद्र आपकी अगर राशि कन्या है, तो कन्या लग्न आपका है, तो कन्या लग्न आपका होने से आपकी जो एकादश भाव होगा वो चंद्र का ही होगा, उस पर आधिपत्य चंद्र का ही होगा। और चंद्रदेव पीड़ित होंगे तो इनकम में दिक्कत आएगी। तो भैया आप लोग चंद्र को बिल्कुल मजबूत कीजिए अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, भले ही आपकी दशा कुछ भी चल रही हो। देखिए, चंद्र को मजबूत करने के लिए बहुत से लोग पूछते हैं कि शावर मित्र जी हमारे पास पैसा नहीं है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो भैया इन सब दिक्कतों को दूर करने के लिए ही आपको हमेशा बताते हैं कि आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए। आप सभी लोग भोले हैं, सोचते हैं कि शायद एस्ट्रो शावर मित्र ने ऐसे ही बोल दिया। नहीं भैया, हम जो बोलते हैं बहुत सोच समझ करके बोलते हैं और सभी को लाभ मिले। सभी कन्या राशि वालों के ऊपर यह राशिफल सेट नहीं बैठेगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग दशाएं चल रही होंगी, लेकिन उपाय सब पर सटीक बैठेगा यदि कन्या लग रहे हैं, कन्या राशि है, क्योंकि वहां पर चंद्रदेव ही आपके इनकम के कारक हैं। और इनकम के कारक का हमने उपाय बताया, तो किसका? भगवान शिव का। भगवान शिव कौन है? आशुतोष, चंद्रशेखर, इनके मस्तक पर चंद्र विराजमान है। तो भैया जो लोग भी इनकम को लेकर के परेशान है, वो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए, सुबह दोपहर शाम कीजिए। भगवान शिव का दूध से अभिषेक कीजिए। अरे भैया करके तो देखिए 3 महीने। आप लोग कहते हैं कि नहीं हो रहा, अरे एक दिन में थोड़ा ना हो जाता है। हाथ की रेखाओं को चेंज होने में कम से कम 3 महीने का समय लगता है। तो किसी भी उपाय को कीजिए, 3 महीने कीजिए, एक दिन छोड़ दीजिए, फिर 3 महीने कीजिए, देखिए किस प्रकार से भगवान शिव की कृपा मिलेगी। भैया लेने वाला चाहिए, भगवान शिव कभी देने में कमी नहीं करते। आपका समर्पण, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास और उसके प्रति विश्वास जिसने आपको बताया है, यदि ये सब चीजें आपकी एक सीधी लाइन में सकारात्मक दिशा की ओर चलेंगी, तो हो ही नहीं सकता कि आपको अभीष्ट की प्राप्ति ना हो, क्योंकि हम कुछ नहीं है। हमारी औकात क्या है? देने वाले तो शिव शंभू हैं, उन्हीं से मांगो ना जो सबको देते हैं। हमसे और किसी से मांगने की आवश्यकता ही क्या है? अपने इष्ट से मांगो, भोलेनाथ से मांगो। भोलेनाथ से ऊपर महादेव और महाकाली से ऊपर कुछ है ही नहीं। चंद्रदेव की स्थिति आज आपके लिए बहुत अच्छी है। गोचर में आपको बहुत धन और सुख दिला रहे हैं। वाहन का सुख आज आपको मिल सकता है। भूमि, भवन, वाहन, तीनों चीजों की कृपा आपको मिल रही है। भौतिक सुखों में आज आपकी वृद्धि हो रही है। शनिदेव की कृपा आपको मिल रही है। हालांकि मंगल का षडाष्टक योग और राहु का षडाष्टक योग आपकी कुंडली में बना हुआ है, छठे से आठवें से, और लग्न का छठा, आठवां और लग्न का षडाष्टक योग एक त्रिभुज का रूप में बना हुआ है। तो यह कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी करेगा। आपके जो व्यापार है वो चलेगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा संघर्ष होगा, क्योंकि शनिदेव आपके पंचमेश भी हैं, खष्टेश तो वो हैं ही। और जो राहु के साथ, बृहस्पति के साथ चल रहा है, वो आपके चतुर्थेश और आपके सप्तमेश है। तो कहीं ना कहीं पत्नी से मतभेद, पत्नी का स्वास्थ्य खराब, पत्नी से मतलब जीवन साथी समझा कीजिए, हम दाम्पत्य की बात करते हैं, तो इसमें पति पत्नी दोनों ही हो सकते हैं। तो इनका स्वास्थ्य खराब होने की चीजें आपको दिखाई देंगी। अब मंगल देव यहाँ पर बैठ करके क्रोध की अधिकता को बढ़ाएंगे, तो क्रोध को आपको त्यागना है। जो आपके द्वार पर आ रहा है मदद मांगने के लिए, उसको किसी भी हालत में आपको खाली हाथ नहीं भेजना। जितनी हो सके मदद कर दीजिए। बिल्कुल भी आपके पास नहीं है तो उससे कुछ भी बार्गेनिंग मत कीजिएगा, हाथ जोड़ लीजिएगा और कहिएगा प्रभु आगे जाइए प्लीज। यह भी मत कीजिएगा हमारे पास नहीं है। अरे भैया जब आप आगे जाने को कह रहे हैं, इट मीन्स क्या है कि नहीं है, और यदि है तो फिर जितना है, इतनी सामर्थ्य है, उसको दीजिए। इससे शनिदेव की कृपा मिलेगी। मंगल देव का जो कष्ट है वो दूर होगा। शुक्र देव की कृपा से विदेश के कार्य आपके बन रहे हैं। विदेश से आपको अर्निंग हो रही है।
आज एक और थोड़ा सा चेंज होगा कि आंखों की दिक्कत आपको हो सकती है, और ऐसा आपको लग सकता है कुछ सेकंडों के लिए कि जैसे आपको नींद सी आई। सपोज कीजिए आप दोपहर, रात को, शाम को किसी भी वक्त बेड पर लेटे, या फिर आप कुर्सी पर ही बैठे हुए हैं, अचानक से आपकी 2-3 मिनट के लिए कुछ आंख सी बंद होंगी, आपको ऐसा लगेगा सपना है, लेकिन वो सपना नहीं होगा, सैन्य रूप होगा। उस दौरान आपको कोई ना कोई आभास हो सकता है अपने जीवन से संबंधित कुछ घटना का। केतुदेव बहुत बड़ा रहस्य है, केतुदेव पर बात करेंगे कभी, तो बहुत बड़ा रहस्य है केतुदेव। तो यह आपको आज कुछ ना कुछ एहसास कराएंगे, क्योंकि चंद्रदेव का गोचर इन्हीं के नक्षत्र से है, और एकादश भाव है, वहां पर शुक्रदेव बैठे हुए हैं। शुक्रदेव भी भैया साधनाओं में, तंत्र में बहुत आदमी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और राहु बृहस्पति अष्टम में है, तो राहु का तो काम है ही ये, और बृहस्पति देव तो ज्ञान के कारक हैं। तो शुक्र की भी कृपा आपको ज्ञान के मामले में मिल रही है, राहु की और बृहस्पति की कृपा मिल रही है, तो ज्ञान तो आपका इस वक्त पूरा बढ़ रहा है। किसी ना किसी ज्ञानी जन से, किसी ना किसी सिद्ध जन से आपकी मुलाकात, आपके टर्म्स, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अटैचमेंट आपका होने वाला है। पैसे को लेकर के आज आपकी सभी दिक्कतें दूर हो रही हैं, पैसा आपके पास अच्छा आ रहा है, प्रेम संबंधों में भी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। कुल मिलाकर के आज के लिए आपका राशिफल अति उत्तम दिखाई देता है। बस सिर्फ और सिर्फ गुस्से को कंट्रोल में रखना है। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।